नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू सेशन 24 से 28 के फर्स्ट सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम के रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है क्या सब डॉक्यूमेंट लग रहा है, क्या सब कॉलेज में जमा करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। और फिर जो यूनिक आईडी है, मेन आप लोगों का जो ये सवाल आ रहा है कि यूनिक आईडी या फिर एप्लीकेशन आईडी क्या है, उसमें क्या जो है वो आप डाल के लॉगिन करेंगे, क्या एंटर करके लॉगिन करेंगे। मोबाइल नंबर का तो समझ में आता है, लेकिन ये यूनिक आईडी क्या है या फिर एप्लीकेशन आईडी क्या है। तो देखिए, एलएनएमयू यूजी सेशन 24 से 28 फर्स्ट सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन के जो और भी जानकारी है या फिर डिटेल आप जानना चाहते हैं तो इसको जो है वो पोस्ट के रूप में जो है वो लिख दिया गया है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। lnmunotes.in जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस वेबसाइट पे कहीं पे भी आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे, क्रोम पे, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उस पर सर्च कर लीजिएगा। आप ये वेबसाइट जो है वो खुल जाएगा आपको। अब थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 24-28 एलएनएमयू दरभंगा रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव। रजिस्ट्रेशन कैसे करें ऑनलाइन, क्या सब लगेगा, कितना पैसा, सभी कुछ इसमें जो है वो डिटेल लिखा गया है। ठीक है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये पोस्ट खुल जाएगा। पोस्ट में सारा जानकारी दे दिया गया। हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो बस आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, और हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे आइएगा थोड़ा सा और यहाँ पे देखिएगा हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें लिखा हुआ है, तो आपको ये इस चीज़ पे जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये जितना भी लिखा हुआ है सारा जानकारी हिंदी में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों का जो पोस्ट है उसके बारे में। अब हम लोग सीधा सा बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन डेट। अगर किसी को नहीं पता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 22 तारीख से 10 दिसंबर तक चलेगा। अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो बाद में डेट बढ़ाया जाएगा। अगर नहीं कुछ गड़बड़ी होता है, सब कुछ अच्छा से चलता है, तो डेट नहीं बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 दिसंबर तक लास्ट है आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का। ठीक है, अब कॉलेज में भी जमा करना होगा, तो कॉलेज में जमा करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा तो वो सारा चीज़ भी प्रोसेस आपको बता देते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे फ़ीस देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करने का कितना फ़ीस रखा गया है, तो 600 रुपया रखा गया है। खुद से करते हैं तो 650 के आसपास लगेगा, और दुकान पे जाके करवाते हैं तो 750 के आसपास लगेगा। डिपेंड करता है कितना चार्ज वो ले रहा है, 50 ले रहा है, 100 ले रहा है, 80 ले रहा है, कितना ले रहा है। ठीक है, उसके बाद जो लॉगिन करने के लिए आपको जो है वो फॉर्म भरने के लिए, मेनली जो रजिस्ट्रेशन आप फॉर्म भरिएगा उसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। यूनिक फॉर्म आईडी या एप्लीकेशन फॉर्म आईडी कह सकते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मतलब कि जो एडमिशन करते टाइम मोबाइल नंबर आप दिए थे वही मोबाइल नंबर आपको ज़रूरत पड़ेगा लॉगिन करने के लिए। और यूनिक फॉर्म आईडी या एप्लीकेशन फॉर्म आईडी, मेन बात इसका है। तो इस पे हम लोग जो है वो बाद में आते हैं, थोड़ा बाद में आता है। उससे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म भरने के बाद। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिएगा तब आपको कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जमा करना होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये हो सकता है किसी कॉलेज में मांगा जाए और किसी कॉलेज में नहीं मांगा जाए, लेकिन आपको रेडी करना है। अब क्या क्या रेडी करना है तो क्या क्या यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहला तो आपका वही हो जाएगा जो आप फॉर्म भरिएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा ऑनलाइन, उसका प्रिंट आउट निकालना है। और कितना प्रिंट आउट निकालना है तो 2 प्रिंट आउट निकालना है, 2 कॉपी, 2 फोटो कॉपी हमेशा रखिएगा। आप लोगों को बार बार हमेशा यही कहा जा रहा है, शुरू से ही कहा जाता है, कॉलेज में जो भी चीज़ जमा करते, कोई भी कागज़ कॉलेज में अगर आप जमा करते हैं तो उसका एक कॉपी, एक फ़ोटो कॉपी अपने पास ज़रूर रखिए। हमेशा ही ये काम कीजिए, इसको आदत बना लीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी या कॉलेज का काम कुछ भी होता है, अगर कुछ भी आपका कागज़ गायब होता है तो उसको निकालने में आपका जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। और हर चीज़ का जानकारी हर किसी के पास नहीं होता है। तो कॉलेज में भी आप लोग आप लोग जाते होइएगा तो देखते हैं कि हर चीज़ जो है वो सब नहीं बता सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी चीज़ कॉलेज में जमा करते हैं तो उसका एक कॉपी अपने पास रखिए। ठीक है, तो ये प्रिंट आउट आपको जो है वो निकाल के रखना है, एक कॉलेज में देने के लिए, एक अपने पास रखने के लिए। 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्लास 12 का मार्कशीट जो है, मतलब इंटर का जो मार्कशीट है आपका, वो उसका फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। कॉलेज एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर यानी लिस्ट में नाम आने के बाद जो कॉलेज में आप एडमिशन करवाए थे, और कॉलेज में एडमिशन करने के टाइम जो जो डॉक्यूमेंट जमा किए थे उसका फ़ोटोकॉपी तो आपके पास होगा ही। ठीक है, नहीं भी है तो आपका निकल जाएगा, वो जो आपका यूनिक आईडी है वो मिल जाएगा आपको। लेकिन आपको जो है वो थोड़ा सा जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। अब क्या क्या हो रहा है, क्या करना है आपको, वो सारा चीज़ आपको बता देते हैं। ठीक है, तो कॉलेज में जो एडमिशन हुआ था, कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन हुआ था, तो ऑनलाइन एडमिशन करने के बाद जो स्लिप निकला था, वही वाला स्लिप, वही वाला रसीद जो है आपका जो है वो कॉलेज एडमिशन स्लिप फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, वो हो गया। ये तीसरा हो गया आप लोगों का।
आगे बढ़ते हैं तो एबीसी आईडी कार्ड। अब बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है कि एबीसी आईडी कार्ड नहीं है तो होगा या नहीं होगा। देखिए एबीसी आईडी कार्ड जहाँ ज़रूरत है, अगर मांगा जा रहा है तो दीजिए, अगर नहीं मांगा जा रहा है तो अभी देने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा तब आपको ज़रूरत पड़ेगा, मतलब एबीसी आईडी का बिना एबीसी आईडी का एग्ज़ाम फॉर्म, परीक्षा फॉर्म जब आप भरिएगा तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बेहतर होगा एबीसी आईडी बना लीजिएगा। एबीसी आईडी कार्ड कैसे बनता है, कैसे क्या करना है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और एबीसी आईडी बनाने के लिए आपको आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दोनों लिंक होना चाहिए, पहले ही बता देते हैं। उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया, वो आप जाके देख लीजिएगा। लास्ट में आते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो। जहाँ पे ज़रूरत होगा वहीं पे ये सारा चीज़ मांगा जाएगा, ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ इस दोनों से काम चल जाएगा, ठीक है। ये दोनों जहाँ पे मांगा जाएगा वहीं पे दीजिए, नहीं मांगा जाएगा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो है वो ज़रूरत पड़ेगा, उसके साथ आप लगा के दीजिएगा फॉर्म के साथ, ठीक है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट, क्या क्या सब कॉलेज में आपको जमा करना पड़ेगा और कैसे ऑनलाइन आप भरिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट में। तो ये हम लोग बात कर लेते हैं यूनिक आईडी या एप्लीकेशन आईडी आपको कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए ये एप्लीकेशन आईडी लेने का आपके पास 4 ऑप्शन है, अभी 4 तरीका से आप जो है वो ले सकते हैं अपना एप्लीकेशन आईडी या यूनिक आईडी पता कर सकते हैं। सबसे पहला आपके पास जो सबसे पहले जो फॉर्म भरे थे आप बीए में, बीएससी में, बीकॉम में एडमिशन करने के लिए, जो सबसे पहली बार ऑनलाइन अप्लाई किए थे, तो वो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो कागज़ निकलता है, जो प्रिंट आउट निकलता है, उसमें लिखा होगा आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर, ठीक है, या फिर यूनिक आईडी नंबर। दोनों एक ही चीज़ है, एप्लीकेशन आईडी कहिए या यूनिक आईडी कहिए, एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। तो ये पहला हो गया आपका कौन सा कागज़, तो जो सबसे पहले बीए, बीएससी, बीकॉम में लिस्ट आने से पहले जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और लिस्ट आने का इंतज़ार करते हैं, जिस कागज़ को लेके, वो कागज़ आप देखिएगा, वहाँ पे लिखा होगा एप्लीकेशन आईडी या यूनिक आईडी, ठीक है, दोनों एक ही है। दूसरा आपका सिलेक्शन लेटर, ठीक है, सिलेक्शन लेटर जो मेरिट लिस्ट आने के बाद सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करके जब आप एडमिशन करवाने जाते हैं, वो सिलेक्शन लेटर, उसमें भी आपका एप्लीकेशन आईडी या यूनिक आईडी लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग जो है वो मेरिट लिस्ट का पीडीएफ तो सबके पास होगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट का पीडीएफ सबके पास होगा। उसमें अपना नाम सर्च कीजिएगा, अगर सर्च करने में प्रॉब्लम हो रहा है, सब्जेक्ट का नाम, कॉलेज का नाम या अपना जो है वो मम्मी पापा का नाम से मेरिट लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था तो फर्स्ट लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा फिर से, सेकेंड लिस्ट में नाम आया था तो सेकेंड लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा फिर से, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया आप लोगों का मेरिट लिस्ट के ऊपर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका ये जो है सबसे आसान तरीका आपको लेने का, यूनिक आईडी या एप्लीकेशन आईडी लेने का सबसे आसान तरीका आपके पास है कॉलेज का एडमिशन स्लिप। कॉलेज में जब आप ऑनलाइन एडमिशन किए होंगे तो एडमिशन स्लिप मिला होगा। अब कैसा स्लिप मिला होगा वो हम दिखाते हैं, और उसमें कहाँ पे एप्लीकेशन आईडी लिखा हुआ है वो भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का कॉलेज का एडमिशन स्लिप होगा। ऐसा स्लिप जो है वो ऑनलाइन एडमिशन करने के बाद आपको ऐसा स्लिप मिला होगा। क्या क्या लिखा होगा देखिए, यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम लिखा होगा, जैसे ये VSJ कॉलेज राजनगर का है, तो ये आप लोगों का जो कॉलेज का नाम लिखा होगा, और उसके नीचे लिखा होगा फी रिसिप्ट फॉर BA या फिर BSC या फिर BCom फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन। ऐसा स्लिप आपको मिला ही होगा एडमिशन करने के बाद, कॉलेज में एडमिशन करने के बाद ऐसा स्लिप तो मिला ही होगा, ठीक है। अब इस स्लिप में आप यहाँ पे देखिए सारा डिटेल लिखा हुआ है आपका, इस स्लिप में सारा डिटेल आपका लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। इसी मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर लिखा होगा इसी मोबाइल नंबर को आपको डालना है, ठीक है। इसी मोबाइल नंबर को यूज़ करना है, क्योंकि यही मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर है, जो एडमिशन के टाइम में मोबाइल नंबर दिए थे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो वो मोबाइल नंबर ही आपको डालना है। और यूनिक आईडी कहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए, फ़ोटो के ऊपर है ये, यहाँ पे आपको फ़ोटो होगा, यहाँ पे बारकोड है, यहाँ पे सेशन लिखा हुआ है, सेशन 2428, और ये फ़ोटो के ठीक ऊपर देखिए ऐसा कुछ नंबर लिखा हुआ है 24001245, कुछ यहाँ पे लिखा होगा, ये आपका यूनिक आईडी या एप्लीकेशन आईडी है, ठीक है। तो इसी को डालना है आपको, ये वाला आईडी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, फ़ोटो के ठीक ऊपर जो आईडी लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ है, वही आईडी डालना है, और नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर जो लिखा हुआ है, ये मोबाइल नंबर डालना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो है वो फॉर्म भर लेना है, लेकिन इससे पहले वीडियो बनाया गया था कि फॉर्म आपको जो है वो अभी नहीं भरना है, 1-2 दिन इंतजार कीजिए, यानी आप बोल सकते हैं कि 25-26 तारीख के बाद आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।